वेलकम बैक बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल द ग्रोव्स ऑफ एकेडमी। आज हम लोग नॉर्मल सॉल्ट सारे प्रिपरेशन को समझेंगे विद केमिकल रिएक्शंस। और ना बच्चों, पूरे नॉर्मल सॉल्ट्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, सॉल्युबल सॉल्ट एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग उसको पढ़ेंगे ताकि हम लोग एग्जाम में आराम से रिएक्शंस कर पाए। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। What are normal salts? आप लोग जानते हो नॉर्मल सॉल्ट्स क्या होता है? नॉर्मल सॉल्ट्स वो सॉल्ट्स होते हैं जिसमें जो फॉर्म होता है किस चीज से? ऑल हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड के सारे हाइड्रोजन आयन रिप्लेस हो जाए बाई मेटल आयन या अमोनियम आयन से। ठीक है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, ये बहुत सारे प्रोसेसेस से हो सकते हैं। आपको जैसे लगता होगा सिर्फ न्यूट्रलाइजेशन मेथड हो सकता है, बट न्यूट्रलाइजेशन के अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं, उनको ही हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, नाउ दे कैन बी सॉल्युबल सॉल्ट which dissolve in water and insoluble salt which do not dissolve in water। दोनों को हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे, जो सॉल्युबल है और जो इनसॉल्युबल है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट। देखिए बच्चों, हम लोग तीन मेथड से सॉल्युबल सॉल्ट के प्रिपरेशन को समझेंगे। पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है सिंपल डिस्प्लेसमेंट एंड तीसरा है डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिकम्पोजिशन। ठीक है, पूरा केमिकल रिएक्शन से समझते हैं। फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, जिसमें मेटल और नॉन मेटल मिलकर सॉल्ट बनता है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। जब आयरन है ना, आयरन जब क्लोरीन के साथ मिलता है, Cl2 के साथ मिलता है, तो क्लोरीन इससे बना लेता है फेरिक क्लोराइड। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बोर्ड में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देखो, सॉल्ट आयरन के दो बनते हैं, एक Fe2+ से भी बनते हैं एंड एक Fe3+ से भी बनते हैं। हम लोग रीजन से समझेंगे कि कहाँ पे 2+ बन रहा है, कहाँ पे 3+ बन रहा है। तो Fe जब Cl2 से मिलता है तो फेरिक वाला वैलेंसी काम करता है, Fe3+ आता है, तो Fe का 3 एंड क्लोराइड का 1 एंड द फॉर्मूला बिकम्स FeCl3 और ये है फेरिक क्लोराइड। क्या है ये? फेरिक क्लोराइड है। फेरस नहीं बनेगा, यहाँ पे फेरिक बनेगा। क्यों? बिकॉज फेरिक इज मोर स्टेबल, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है, मोर स्टेबल है, इसलिए फेरिक क्लोराइड यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो FeCl3 है, तो ऑड को पहले इवन करेंगे, यहाँ 2 लगाएंगे तो क्लोरीन हो गया आपका 6, तो यहाँ पे हमने लगा दिया 3। अब क्लोरीन बैलेंस 2 यहाँ लगा दिया। नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट मेथड इज सिंपल डिस्प्लेसमेंट। सिंपल डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या लिया, एक मेटल, उसको एसिड के साथ मिलाए, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे सिंपल डिस्प्लेसमेंट इसको क्यों बोल रहे हैं? देखो बच्चों, ध्यान से समझना। यहाँ HCl है, राइट, यहाँ से इस H को डिस्प्लेस करेगा कौन? जिंक डिस्प्लेस करेगा। जिंक ने उसका प्लेस ले लिया, इसलिए वो बन गया जिंक क्लोराइड। अब क्वेश्चन आएगा, व्हाई जिंक क्लोराइड नॉट ZnCl? बिकॉज जिंक का वैलेंसी 2 होता है एंड H का वैलेंसी 1 होता है, दैट्स व्हाई HCl बना यहाँ पे। एंड HCl जब जिंक ने उसको आकर डिस्प्लेस किया तो वो बन गया जिंक क्लोराइड। So this is the reaction। अच्छा, ये वर्क करता है only for reactive metals like zinc, magnesium and iron, not for copper, silver और gold। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनो। देखो बच्चों, आयरन जब यही रिएक्शन में मेटल की जगह अगर हम लोग आयरन लेंगे एंड मान लो उसको हमने H2SO4 के साथ मिलाया, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? बनना चाहिए, देखो जब हमने आयरन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया तो ये बनाया FeCl3। ठीक है, FeSO4 मिलकर ना बच्चों बनाएगा फेरस सल्फेट, नॉट फेरिक सल्फेट। क्या बनाएगा? फेरस सल्फेट। क्यों फेरस सल्फेट? क्यों? 2+ वाला सॉल्ट बनाएगा, नॉट Fe3+। फेरिक वाला क्यों नहीं बनाएगा? रीजन है वो मैं अभी बताऊंगी, पहले रिएक्शन कंप्लीट करती हूँ। Fe2+ सल्फेट भी 2 है, तो फॉर्मूला बन गया FeSO4, ferrous sulfate plus hydrogen gas is liberated। Now the question is why ferrous or not ferric? फेरिक क्यों नहीं बना? Fe3+ वाला सॉल्ट अगर बनता तो फॉर्मूला होता Fe2SO4 ये क्यों नहीं बना? रीजन ये है बच्चों, बनना चाहिए था यही,
बनना चाहिए था यही फेरिक सल्फेट, लेकिन बना फेरस सल्फेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है ना, हाइड्रोजन गैस किसी को ऑक्सीडाइज होने नहीं देता है, रिड्यूस करवाना चाहता है। दैट्स वाई फेरस सल्फेट से फेरिक इज मोर ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, ये बनने नहीं देता है, ये फेरस सल्फेट में ही रुक जाता है। ठीक है, बट वहाँ यहाँ बात करें जब क्लोराइड के साथ मिलता है तो फेरिक क्लोराइड क्यों बनता है, फेरस क्लोराइड क्यों नहीं बनता है? क्योंकि यहाँ पे कोई वैसा रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हमें मिल गया डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से फेरिक क्लोराइड और एंड सिंपल डिस्प्लेसमेंट से फेरस सल्फेट। ठीक है, सो आई होप आप सिंपल डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस समझ गए होंगे। ये सारा मेथड हम लोग सॉल्युबल सॉल्ट के लिए कर रहे हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट इसके बाद आएगा। ये तीनों मेटल के साथ ही हम लोग इसका रिएक्शंस देखते हैं। ठीक है, और भी है, सोडियम पोटेशियम तो है ही, वो तो हाईली रिएक्टिव है, आप लोग को पता ही होगा। अच्छा, और एक बात बता दूं यहाँ पे, एक चीज और है कि ये जो सिंपल डिस्प्लेसमेंट हुआ बच्चों, यहाँ पे आपका एक बात बता दूं, ये जो जिंक है ये HCl को क्यों रिप्लेस कर पा रहा है? क्योंकि जिंक ऊपर होता है रिएक्टिविटी सीरीज में एंड H नीचे होता है, तो H को इसने रिप्लेस कर दिया। सिंपल डिस्प्लेसमेंट का यही लॉजिक है, ऊपर वाले सारे मेटल्स जो होंगे नीचे वाले मेटल के प्लेस को डिस्प्लेस कर सकते हैं। So this is simple displacement reaction we have done for the preparation of salt. थर्ड मेथड की तरफ चलते हैं। थर्ड मेथड है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिकम्पोजिशन। न्यूट्रलाइजेशन एंड टाइट्रेशन दोनों ही सिमिलर रिएक्शन है, एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जब हम लोग न्यूट्रलाइजेशन लेते हैं तो जो बेस होता है वो क्या होता है? इनसॉल्युबल बेस होता है। ठीक है, ऐसे बेसिस लेंगे जो इनसॉल्युबल बेस हो। इनसॉल्युबल बेस और एसिड जब मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, और अगर सॉल्युबल बेस और एसिड मिलते हैं तो क्या बनता है? आपका टाइट्रेशन रिएक्शन होता है, बट दोनों में ही सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट बनता है। एंड द थर्ड मेथड इज डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट लाइक कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड, बाइसल्फाइड्स। इसके बारे में भी डिटेल में मैंने प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में समझाया है, आप उसे एक बार गो थ्रू करोगे, आपके ना ये सारे जो डाउट्स है ना, सल्फेट, सल्फाइड्स, नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे ना। एंड आई प्रॉमिस यू, आप एक बार देख लो, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस एसिड बेस्ड सॉल्ट के प्लेलिस्ट में वो वीडियोस है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, आप उसको देख सकते हो। चलिए, न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन में कैसे एसिड आएंगे, कैसे एसिड आएंगे? डाइल्यूट एसिड आएंगे। बेस कैसे आएंगे? बेस आपका इनसॉल्युबल बेस आएगा। ठीक है, नीचे चलिए जिंक का कोई ले लेते हैं। जिंक ऑक्साइड हमने ले लिया, ये भी तो बेस है, ऑक्साइड्स भी बेस होते हैं। इनको मान लो डाइल्यूट एसिड से हमने मिला लिया, तो ये क्या बना के देगा? जिंक लेगा क्लोरीन को एंड इट फॉर्म ZnCl2 एंड साथ में H2O गैस लिबरेट कराएगा। बैलेंस करो रिएक्शन को, यहाँ 2 दे दो, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। इसको आपने रिएक्ट करा दिया HCl के साथ, तो ये भी आपका क्या करके देगा? ये भी आपका बना के देगा, Pb ले लेगा, PbCl2 बना लेगा एंड साथ में वाटर गैस, वाटर लिबरेट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है ना। न्यूट्रलाइजेशन से भी हमारा क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, नॉर्मल सॉल्ट बनता है। नेक्स्ट है आपका टाइट्रेशन। टाइट्रेशन देखिए ऑल सॉल्युबल बेसिस पे काम होता है, आपको सारा लिक्विड फॉर्म में रिएक्शंस मिलेगा। ये रिएक्शंस आप 11-12 में खुद से परफॉर्म भी करोगे। ठीक है, टाइट्रेशन भी वैसे ही है, देखने में आपको रिएक्शन वैसे ही लगेगा, बट इसमें फर्क क्या होगा कि हम लोग मान लो ऐसा सॉल्युबल बेसिस ले लेंगे। मान लो हमने ले लिया NaOH और इसको मिला लिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये क्या बना के देगा आपको? Na2SO4 एंड साथ में लिबरेट कराएगा वाटर वेपर। ठीक है, तो दिस इज द रिएक्शन। पे 2 लगा दिए, यहाँ पे 2 लगा दिए, द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो ये हो गया आपका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि और ये आपका टाइट्रेशन हुआ क्योंकि हमने सॉल्युबल बेस लिया। NaOH क्या होता है? एक सॉल्युबल बेस है। ठीक है, थर्ड मेथड की तरफ चलते हैं। थर्ड इज डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट लाइक कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, बाइसल्फाइड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड। चलिए सबका एक एक रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हमने जिंक कार्बोनेट ले लिया, ZnCO3 ले लिया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट ले लिया। बाइकार्बोनेट क्या होता है? HCO3। अच्छा, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है वीडियोज में, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में, आप एक बार देख लेना। तो जिंक कार्बोनेट, अच्छा कैल्शियम कार्बोनेट में 2 लग जाएगा,
वाई? जिनको पता है आप कमेंट करो। कार्बोनेट का वैलेंसी होता है CO3 2 माइनस एंड बाइकार्बोनेट होता है HCO3 1 माइनस। तो कैल्शियम का तो 2 होता है, इसने अपना 2 इसको दे दिया, दैट्स व्हाई दिस इज हैपनिंग नाउ। और बाइकार्बोनेट ले लिया, अब सल्फाइड जिंक सल्फाइड ले लिया एंड कैल्शियम का बाइसल्फाइड ले लिया SO3 2, ठीक है। कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड सबको हमने क्या किया, एसिड के साथ रिएक्ट करा लिया। हमने इजी करने के लिए HCl के साथ रिएक्ट किया है, H2SO4 के साथ भी आप रिएक्ट करवा सकते हैं। नाउ द प्रोडक्ट, लेट्स सी क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। बहुत ही ज्यादा आसान है, करना क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल। ओके, दिस इज द वर्ड विच आई यूज एंड इट बिकम्स वेरी इजी। देखिए, जिंक है, कार्बोनेट है, हाइड्रोजन है एंड क्लोरीन है, ठीक है। जिंक का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है। जिंक लेगा क्लोरीन को, क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है, 1। तो दोनों आपस में इंटरचेंज करेगा, जिंक का मिल गया जिंक को मिल गया 1 एंड क्लोरीन को मिल गया 2 ZnCl2 एंड साथ में H एंड CO3 ये बनाएगा आपका कार्बोनेट है। एंड मैंने आपको बताया है कार्बोनेट रहने से वाटर बनता है एंड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, ठीक है। डन, फर्स्ट रिएक्शन। अब आया बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा रिएक्शन। क्या होगा बाइकार्बोनेट के साथ, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, अगेन कैल्शियम का वैलेंसी 2, क्लोरीन का वैलेंसी 1, तो इसने ले लिया कैल्शियम, ले लिया CaCl2 और साथ में प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्योंकि बाइकार्बोनेट है तो क्या बनेगा, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। द रिएक्शन इज डन। दोनों रिएक्शन को बैलेंसिंग कर लेते हैं, चलिए। जिंक कार्बोनेट ZnCl2, तो हमने यहाँ पे 2 लगाया, द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। बाकी सब चीज सेम है। CaCl2 हमने यहाँ पे 2 लगाया, द रिएक्शन इज अगेन नॉट बैलेंस्ड बिकॉज CO3 होल ट्वाइस है, तो यहाँ पे भी हमने 2 लगा दिया एंड वाटर में भी हमने 2 लगा दिया। अब रिएक्शन इज बैलेंस्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन था इसलिए यहाँ 2 देना पड़ा। चलो हो गया, ये हो गया कार्बोनेट्स का फंडा। कार्बोनेट्स क्या करते हैं, कंपलसरी प्रोडक्ट होगा, जब भी कार्बोनेट को एसिड से मिलाओ तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कराएगा। सल्फाइड एंड HCl, जिंक सल्फाइड एंड कैल्शियम बाइसल्फाइड। सल्फाइड्स लोग क्या देते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड देते हैं, ठीक है। सल्फाइड या बाइसल्फाइड हो तो वो सल्फर डाइऑक्साइड देते हैं। तो पहला तो ये एक सॉल्ट बनाएगा, ZnCl2 सॉल्ट बनाया, साथ में वाटर रिलीज कराया एंड साथ में क्या बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज कराया, ठीक है। तो दिस इज द रिएक्शन। जिंक सल्फाइड था तो इसने ऐसा रिएक्शन, ठीक है। अब चलिए, अगर हम लोग बाइसल्फाइड का रिएक्शन देखेंगे तब क्या होगा, सेम चीज। पहला सॉल्ट बनेगा, कैल्शियम का वैलेंसी 2 तो CaCl2 बना, पहला सॉल्ट बना, दूसरा आपका वाटर बनेगा एंड तीसरा क्योंकि हमने बाइसल्फाइड लिया है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज कराएगा ना। चलो रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। सल्फर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हमने 2 लगा लिया। हाइड्रोजन भी सिमिलरली CaCl2 है तो यहाँ 2 लगाए और यहाँ भी 2 लगाए, तो हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया, ठीक है। तो हमने सारा डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और ये सारा कुछ खत्म किया। नेक्स्ट वीडियो जो आपका होने वाला उसमें हम लोग सारा इनसॉल्युबल सॉल्ट करेंगे और देखेंगे कि इनसॉल्युबल सॉल्ट को कैसे ट्रिक से हम लोग लर्न कर सके, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, सी